गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सादिया और आप सबका वेलकम है आपकी फेवरेट क्लास में। जैसा कि हमने इस चैप्टर के एक ऑलमोस्ट पार्ट को हमने कवर कर लिया। हमने इस चैप्टर के एक टॉपिक को छोड़ के हमने सब टॉपिक को देख लिया। हमने देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अभी हम देख रहे हैं इसका पार्थेनोजेनेसिस। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, तो बाकायदे आप लेक्चर 1 से पढ़ते हुए आइए। अगर आपको मेरी वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो आप इस वीडियो के जस्ट नीचे देखिए सादिया खान लिखा होगा, उस पर आप प्रेस कीजिए तो आपको मेरी वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी। मैं आपको इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ कि अगर आप लेक्चर 1 से पढ़िएगा तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा और आपकी नीट में और बोर्ड्स में आपके इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप इसी वीडियो की तरह नहीं, रेगुलर क्लासरूम की तरह पढ़िए। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? इट्स ए प्रोसेस, एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें एक मदर क्या करती है, ये बिना किसी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किए हुए, बिना स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किए हुए ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस कर देती है। मतलब आपको पता होगा एक प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। चलिए मैं आपको फोटोग्राफ दिखाती हूँ कि नॉर्मली क्या होता है। एक मेल स्पर्म रिलीज़ करता है और फीमेल ओवम रिलीज़ करती है। ये स्पर्म एंड ओवम आपस में फ्यूज़ कर देते हैं, मतलब कि इसमें हो जाती है फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है और ये जाइगोट डेवलप हो जाता है और बन जाता है क्या, बन जाता है हमारा एम्ब्रियो बन जाता है। और ये एम्ब्रियो डेवलप होकर के एक न्यू बेबी, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये बात हम जानते हैं। ओके, तो ये होता है नॉर्मली मेथड में। अब पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि एक नॉर्मल फीमेल होती है, ठीक है, एक नॉर्मल फीमेल होती है। वो फीमेल ना ओवम रिलीज़ करती है, ठीक है। और ये ओवम जो होता है, किसी स्पर्म के साथ फ्यूज़ नहीं करता है। मतलब ये ओवम जो होता है ये किसी स्पर्म के साथ फ्यूज़ नहीं करता है। ये बिना फ्यूज़ किए, बिना फर्टिलाइजेशन किए क्या करती है, ये ओवम डेवलप हो जाती है। यस, बिना फर्टिलाइजेशन के ये ओवम डेवलप हो जाती है और डेवलप करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरह का प्रोसेस है, राइट। तो ऐसे ही होता है पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि वैसी फीमेल जो बिना स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किए हुए एक न्यू इंडिविजुअल का, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती है, दैट इज कॉल्ड द पार्थेनोजेनेसिस। अब हम देखते हैं बैक टू द टॉपिक पे हम अपने आते हैं। ओके, तो फोटोग्राफ आप देख चुके हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस को डिस्कवर किसने किया था? पार्थेनोजेनेसिस को डिस्कवर किया था चार्ल्स बॉनेट ने। चार्ल्स बॉनेट 1745 में इन्होंने एनिमल के अंदर पहली बार डिस्कवर किया था। तो बहुत पहले इसकी डिस्कवरी हो चुकी है, चार्ल्स बॉनेट ने किया था। अच्छा, अब जो पार्थेनोजेनेसिस जो होता है ये सिंपल एक तरह का नहीं होता है। यूजुअली हम एक ही तरह का पार्थेनोजेनेसिस जानते हैं, हम सिर्फ प्रोसेस को समझ लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, बात खत्म हो जाता है। लेकिन नहीं, पार्थेनोजेनेसिस को हमें अच्छे से पढ़ना होता है। इसमें एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं कंप्लीट, एक होते हैं इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। एक होते हैं कंप्लीट, एक होते हैं इनकम्प्लीट। कंप्लीट का एक और नाम होता है ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस, और दूसरा क्या होता है, साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो अभी हम नंबर 1 को देखते हैं। अभी हम ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस को हम देखते हैं। ऑब्लिगेटरी वैसी पार्थेनोजेनेसिस होती है जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कंप्लीट अपनी रिप्रोडक्शन जो करती है वो पार्थेनोजेनेसिस से करती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें जो मदर होती है, इसमें कोई भी एक मदर होती है, ठीक है। ये एक सुंदर सी एक मदर है, ठीक है। ये जो मदर होती है, अब ये मदर ना जो अपनी एग प्रोड्यूस करती है, ये एग ना किसी स्पर्म के साथ फ्यूज़ नहीं करती है, कभी भी नहीं करेगी, कभी भी नहीं। हर बार ये अपनी एग प्रोड्यूस करेगी और ये एग डेवलप होकर के न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। ये न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो यही होता है कंप्लीट और नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कोई प्रॉब्लम है क्या इसको? चलो हम देखते हैं क्यों नहीं करती है। एग्जाम्पल इसका, ऐसा कौन फीमेल करती है? ऐसा करती है रॉक लिजार्ड। एक चट्टान पे रहने वाली एक लिजार्ड होती है, एक छिपकली होती है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लैसेराटा सेक्सिकोला।
क्या नाम है इसका? लैसियाटा सेक्सिकोला। नाम दोबारा इसका इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसके दो नाम है, ठीक है। एक ये साइंटिफिक नाम है जो बहुत हाई फाई नाम होते हैं, और एक लॉक लिजर्ड जो नॉर्मल हमारे घर के नाम होते हैं वैसे वाले हैं, ठीक है। तो जो फीमेल जो होती है इसका जो देखते हैं ये रहती कहाँ पे, तो ये रहती है माउंटेन ऑफ द आर्मेनिया। आर्मेनिया एक प्लेस है, उसके पहाड़ी पे ये रहती है। कहाँ पे रहती है? ये आर्मेनिया एक प्लेस है जो उसकी पहाड़ी पे रहती है। कौन? हमारी रॉक लिजर्ड रहती है वहाँ पे, ठीक है। और ये इसके पास ना ये जो हमारी रॉक लिजर्ड है इसमें ना कोई भी मेल प्रेजेंट ही नहीं होता। तो कौन प्रेजेंट होता है इसमें? ओनली फीमेल प्रेजेंट होती है। पढ़ो इस लाइन को, दीज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट एनी मेल सेक्स ऑफ रॉक लिजर्ड। इसमें कोई भी मेल रॉक लिजर्ड होता ही नहीं है, बिकॉज द ऑर्गेनिज्म हु डू कंप्लीट ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस वेयर नॉट प्रेजेंट मेल सेक्स ऑर्गेनिज्म, ओनली द फीमेल ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर तो मेल होता ही नहीं है। जो रॉक लिजर्ड है इसमें तो उसका कोई मेल होता ही नहीं है, कोई इसका हस्बैंड होता ही नहीं है। तो जब इसके हस्बैंड होते हैं तो फिर ये स्पर्म कहाँ से आएगा? जब स्पर्म नहीं आएगा तो फिर ओवम से फ्यूज़ कैसे होगा? तो कहने का मतलब जब मेल होता ही नहीं तो मेल का किस्सा ख़त्म। मेल नहीं है तो क्या होगा? मैं अकेली काफ़ी हूँ, मैं दुनिया से अकेले ही लड़ लूँगी, ऐसे बोलती है ये। और क्या करती है? मेल नहीं होता तो बिना उसके स्पर्म के ये अपने एग को प्रोड्यूस करती है, और एग डेवलप होकर के एक न्यू चुन्नू मुन्नू क्या बन जाता है? रॉक लिजर्ड, लैसियाटा सेक्सिकोला नया बन जाता है, ठीक है। चलिए हम अब आगे देखते हैं। तो दिखता कैसा है ये? देखना फोटो इसका आपको। चलो इसका आपको मैं फ़ोटो दिखाती हूँ। आर्मेनिया, तो ये आपकी आर्मेनिया है, ठीक है। बड़ी ही कॉन्फिडेंट, बड़ी ही ब्रिलियंट सी क्या है ये आपकी रॉक लिजर्ड है, ठीक है। लिखा हुआ ना सेक्सिकोला नाम है इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में, और इसका एक और फोटोग्राफ। ओह सो क्यूट ना, कितना क्यूट लग रही है ये। तो ये भी आपके कौन है? ये भी वही है, ठीक है, लैसियाटा सेक्सिकोला। चलो हम आगे देखते हैं। तो हम समझ गए कि कंप्लीट ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। अब हम देखते हैं इनकम्प्लीट साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। दे डू बोथ नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थेनोजेनेसिस। तो इनकम्प्लीट एंड साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है? इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और पार्थेनोजेनेसिस भी करते हैं। मतलब कि ये नॉर्मल स्पर्म और ओवम से फ्यूज़ करके न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देंगे। और कभी कभी मूड नहीं हो तो बोलेंगे छोड़ो कोई नहीं, मैं तो अकेली अपनी ओवम क्या करूँगी? डेवलप करूँगी और एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन कर दूँगी, मुझे सीमेन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दो तरह से करती है, एक तो सीमेन के साथ भी करती है और एक बिना सीमेन के साथ भी करती है। इसलिए तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, नॉट कम्प्लीट। कभी पार्थेनोजेनेसिस तो कभी नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, कभी नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कभी पार्थेनोजेनेसिस, दोनों काम करती है। कौन करती है ऐसा? तो ऐसा करती है हनी बी। कौन करती है ऐसा? हनी बी, मधुमक्खी, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मधुमक्खी को पालते भी हैं। किसके लिए पालते हैं? ताकि वहाँ से शहद निकले, उस शहद को मार्केट में बेचे और खूब पैसे कमाएं, ठीक है। तो अगर हम हनी बी के कल्चर करते हैं, ठीक है, किस पर्पज़ से? मनी की पर्पज़ से, तो उसको बोलेंगे एपीकल्चर। क्या बोलेंगे उसको हम? एपीकल्चर। ये भी कभी कभी एग्जाम में चला आता है, बहुत सिंपल से टर्म है। एपीकल्चर क्या होता है? कल्चरिंग ऑफ हनी बी फॉर द मनी पर्पज इज कॉल्ड द एपीकल्चर। और यही कभी कभी नीट में हमें नहीं आने की वजह से छूट जाता है। ऐसे बहुत ईजी है, हम बचपन से एजेस पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जो हमारी हनी बी होती है, ये जो हमारी हनी बी होती है 3 तरह की होती है। एक होती है क्वीन, एक होती है वर्कर, एक होती है ड्रोन। क्वीन तो समझते रानी होती है। ये पूरे मधुमक्खी के छत्ते पे, ये पूरे उसके हाइव पे बस एक ही क्वीन होती है, बस एक ही हनी बी होती है। लेकिन वर्कर क्या होती है? वर्कर ना इस हाइव पे बहुत सारी मधुमक्खी, जब कभी कभी जानते हैं जब हम छोटे थे तो क्या करते थे, अक्सर हम चाहते थे क्या कि हनी बी के ऊपर ना पत्थर मार देते थे, ठीक है, पत्थर मार देते थे। उसके बाद वो हम भागते थे दौड़ के एकदम। उसके बाद फिर हमारे पीछे बहुत सारी हनी बी हमारे पीछे ऐसे 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 भी करते हुए हमारे पीछे पड़ जाती थी ना। पता है वो कौन सी हनी बी हुआ करती थी? आपको क्या लगता है वो मेल हुआ करता था? बिल्कुल भी नहीं, वो हमारी फीमेल वर्कर हनी बी होती है जो हमारे पीछे दौड़ती है हमें काटने को, ठीक है। सब नहीं भागता, सिर्फ वर्कर ही भागती है, ठीक है। अच्छा, अब वर्कर में भी सब नहीं, वर्कर में भी कुछ ही भागते हैं। अच्छा चलो हम जानते हैं सब कुछ क्या होता है।
खैर, तो कहने का मतलब क्या होता है, हमें हनी बी 3 तरह की होती है, क्वीन, एक वर्कर, एक ड्रोन होती है। तो जो क्वीन होती है जो एक ही होती है, वर्कर जो सबसे ज़्यादा होती है, और ड्रोन होता है मेल हनी बी। तो मेल हनी बी को हम क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं। और ये हमारे हाइव में वर्कर से कम होता है और क्वीन से ज़्यादा होता है। तो क्वीन तो एक ही होती है, तो क्वीन से तो ज़्यादा होगा ही मेल, ठीक है, और वर्कर से ये कम होता है ड्रोन। ओके, अब जो इसमें बड़ा भेदभाव होता है, इसमें ना फीमेल बड़ी डोमिनेंट होती है, ठीक है, फीमेल ना सब पे एकदम राज करके रहती है। जिसमें क्वीन जो होती है ना, इसमें क्वीन ना 2 तरह का एग को प्रोड्यूस करती है। कैसे होता है, फ़ोटो देखें, चलो हम फिर फ़ोटो देखते हैं। अरे चलो हम फ़ोटो देखते हैं, कहाँ गई हमारी फ़ोटो, ये है हमारी फ़ोटोग्राफ, ठीक है। यहाँ पे क्वीन है, क्वीन ही एग प्रोड्यूस करती है। जिसमें फीमेल जो वर्कर फीमेल होती है ना, जिसमें वर्कर फीमेल जो होती है वो ना स्टेराइल फीमेल होती है, वो ना मतलब कि वो कहीं माँ नहीं बन सकती है, वो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हर बार जो भी एग प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ क्वीन ही प्रोड्यूस कर सकती है, कोई भी वर्कर प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो क्या करती है जो क्वीन होती है, क्वीन ना 2 तरह का एग प्रोड्यूस करती है। एक प्रोड्यूस करती है फर्टिलाइज्ड एग, एक प्रोड्यूस करती है अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग कैसा होता है, मतलब कि इसमें ना ये ओवम मतलब इसका एग और किसी मेल का, किसी ड्रोन का स्पर्म के साथ फ्यूज़ कर जाती है, तो वो हो गया फर्टिलाइज्ड एग। तो उसके पास एक एग जो होता है वो फर्टिलाइज्ड होता है और एक अनफर्टिलाइज्ड होता है, मतलब कि एक नॉर्मली एग प्रोड्यूस कर देती है, वो किसी सीमेन से फ्यूज़ नहीं करती है। जो फर्टिलाइज्ड एग होती है वो डेवलप करके क्या बन जाती है, वो डेवलप करके बन जाती है बहुत सारी वर्कर, क्या बन जाती है, बहुत सारी वर्कर फीमेल, ठीक है। और उसमें से एक आध दो थोड़ी सी जो होती है, 2 3 4 जो होती है वो क्वीन बन जाती है, ठीक है। तो क्वीन साइज में बेसिकली बड़ी होती है नॉर्मल वर्कर से, इसमें भी दिख रहा हो क्वीन थोड़ी बड़ी है, वर्कर थोड़ी छोटी है। तो फर्टिलाइज्ड एग तो जो हमारी जो वर्कर होती है, ठीक है, और क्वीन जो होती है वो बनी होती है फर्टिलाइज्ड एग से। जबकि ड्रोन जो होता है, ड्रोन क्या होता है, मेल होता है। तो क्या सोचती है कि मेल तो बहुत गंदा सा है, क्या मैं मेल को, मुझसे मेल से बड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्या करती है ये बिना फर्टिलाइज्ड एग को ये डेवलप कर देती है और मेल बन जाता है वो। तो बेचारा मेल के साथ बड़ा जाती होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको ना मतलब कि बिना फर्टिलाइज्ड एग के, बिना सीमेन वाले एग से डेवलप कर जाती है और मेल बना देती है। तो मेल कैसा होगा पता है, तो मेल ना हैप्लॉइड होता है, दिख रहा हो ना हैप्लॉइड, ठीक है। कैसा है ये, हैप्लॉइड। फीमेल कैसी है, डिप्लॉइड। अगर आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं पता है तो आपको 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा, आपको पता होना चाहिए, 11th में पढ़ाया गया होगा, पता होना चाहिए। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कि जब ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब पढ़ाऊँगी तो मैं आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड बताऊँगी वहाँ पे अच्छे से, ठीक है। और जब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स तो इसको हम और अच्छे से देखेंगे। चलिए बैक टू द टॉपिक, हम टॉपिक पे आते हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे क्वीन है, वर्कर है, वो बन रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइज्ड एग से बन रही है, और ड्रोन जो बन रहा है कंप्लीट बन रही है पार्थेनोजेनेसिस से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग है, फीमेल ने क्या किया दिखाया, जस्ट फोटो आपने देखिए क्या देखा कि जो फीमेल है इसने एक अनफर्टिलाइज्ड एग बिना एक फर्टिलाइज किया हुआ को डेवलप कर लिया एक न्यू मेल हनी बी में। तो यहाँ पे जो हनी बी था, हनी बी का जो उसमें एग था, ठीक है, तो क्या ये एग फर्टिलाइज किया सीमेन से, फर्टिलाइज तो नहीं किया, एक सिंगल ही एग एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया। तो अब सिंगल एग बिना फर्टिलाइज किया हुआ अगर न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, अभी तो पता है क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं उसको हम, पार्थेनोजेनेसिस। तो इस तरह से ये करता है पार्थेनोजेनेसिस। आई होप आपको पार्थेनोजेनेसिस समझ में आ गया होगा क्या होता है ये, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं। तो देखिए कैसा है, एक और फोटो है, ये है फर्टिलाइज्ड एग, इससे क्या बनी, इससे बन गई वर्कर, एक बन गई क्वीन, ठीक है, फीमेल बन गई, ठीक है। तो फीमेल बन गई फर्टिलाइज्ड एग से, लेकिन जो बिना फर्टिलाइज किया हुआ एग था, ठीक है, मेल, ठीक है, जिस पे ये बहुत अत्याचार करती है, वो ड्रोन, ठीक है। मेल को मतलब कि हनी बी में मेल को ड्रोन कहते हैं, ठीक है। तो ड्रोन ये बिना फर्टिलाइज एग के बन गया, ठीक है। तो यही होता है पार्थेनोजेनेसिस। आई होप पार्थेनोजेनेसिस आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर अभी भी कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए
और अगर आपको ये बात लगता है कि आपको जो मैंने क्वेश्चन को डाउट दिए थे उसका मैंने आंसर नहीं बताया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे वो इस चैप्टर के ऊपर होगा और वो इस चैप्टर में लास्ट ईयर क्वेश्चन के ऊपर होगा। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था लेक्चर 9 में, उस होमवर्क के भी आंसर को मैं डिस्कस करूँगी। ओके। और आप और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर मेरी लेक्चर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें। मुझे पता है आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा नाटक बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है, ताकि जो और बच्चे हैं जिनको बायो में अभी भी प्रॉब्लम होती, समझ में नहीं आता है, तो उनको आप शेयर करोगे तो उनके लिए भी एक अच्छी टास्क हो जाएगी। ठीक है, तो आप कुछ अच्छा भी कीजिए, रमज़ान आ गया। थैंक यू।